नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। इंदौर के वॉइस एकेडमी के शुभारंभ अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज बदलते समय के साथ शिक्षा और सेवा क्षेत्र व्यावसायिक रूप में परिवर्तित हो गया है। उन्होंने कौशल विकास और प्रशिक्षण को सेवा भाव के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि अब हवाई यात्रा आमजन के लिए भी सामान्य हो गई है और इंदौर में शुरुआत में केवल 4 फ्लाइट्स थीं, जो अब 100 से अधिक फ्लाइट्स तक पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में पायलट, एयर होस्टेस, कैबिन क्रू, एयरपोर्ट प्रबंधन और ग्राउंड स्टाफ की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में वॉइस एकेडमी जैसी संस्थाओं से प्रशिक्षित युवा इस क्षेत्र में उज्जवल भविष्य पा सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि नौकरी को केवल वेतन के रूप में ना देखें, उसे सेवा की भावना से करें, तभी मानसिक सुकून और संतोष मिलेगा। सेवा की तुलना वेतन से नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अकेडमी के निदेशक शैलेंद्र खरे और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सतीश चेट्टी ने अकेडमी में संचालित कोर्सेज एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म और फॉरेन लैंग्वेज की जानकारी दी। इस अवसर पर आभार व्यक्त करते हुए निदेशक शुभदा तिलक ने सभी का धन्यवाद किया। देखिए, मुझे लगता है कि आने वाला समय तो इसी इंडस्ट्री का है, क्योंकि एक ज़माने में जहाज काफ़ी महंगे हुआ करते थे। धीरे धीरे उनका सस्ते भी होते जा रहे हैं। अब पहले बहुत मुश्किल होता था, सामान्य आदमी चल नहीं पाता था। आजकल सामान्य आदमी भी यात्रा करता है, किसान भी यात्रा करते हैं। तो एक समय था जब इंदौर में सिर्फ 4 फ्लाइट चलती थी, आज 100 से ज़्यादा फ्लाइट चलती है। और मैं देखता हूँ कि जब फ्लाइट में बैठता हूँ तो जान पहचान के लोग 50-60 ही मिलते हैं, बाकी सब अनजान लोग मिलते थे। उस ज़माने में फ्लाइट में घुसते ही आपको पूरा जहाज नमस्ते करता था, क्योंकि इंदौर के सिलेक्टेड लोग ही यात्रा करते थे। अब तो आम जन की यात्रा हो गई है और इसलिए इस इंडस्ट्री का भविष्य बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते थे कि चप्पल वाला भी कभी जहाज में बैठे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठे। तो ये हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठने लगा है, क्योंकि 3, साढ़े 3, 4 हज़ार में जो पहले बुकिंग कर देता है उसको टिकट मिल जाती है। बड़ा आसान होता है, लोग 3-3 महीने पहले बुक कर लेते हैं और घूमते हैं उसमें। तो एक अच्छी शुरुआत है। मैं इस इंस्टीट्यूट का भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें काम करने वाले बच्चों की हमेशा ही इस प्रकार के बच्चों की एविएशन इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से निकलने वाले बच्चे सेवा भावना के साथ इस इंडस्ट्री में प्रवेश करेंगे। नई एयरलाइंस कंपनियों के प्रादुर्भाव की संभावना दिखाई दे रही है क्या? बहुत ज़्यादा। अभी जो इंडिगो की प्रॉब्लम आई है और इसे DGCA ने जिस प्रकार के अभी रूल्स लागू किए हैं, उससे तो मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री को बहुत मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी और मैन पावर यहीं से मिलेगा। तो क्योंकि DGCA ने कुछ पायलट के, एयर होस्टेस के काम करने के आवर्स बहुत सुनिश्चित कर दिए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अब एक बड़ी संख्या में पायलट भी लगेंगे और इस प्रकार के जो जहाज में काम करने वाले एयर होस्टेस वगैरह उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो भविष्य अभी तो सुनहरा है। सबसे पहले तो कहूँगा हमारी इस इंडस्ट्री का शुभारंभ कैलाश जी ने किया और जो मध्य प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री जी की योजना है हुनर से रोजगार तक, उसके लिए हम लोगों का छोटा सा प्रयास है, जिसमें हम लोग छात्राओं को इंडस्ट्री रेडी जॉब कोर्सेज करा रहे हैं। इसमें 1 साल के डिप्लोमा के बाद ही बच्चों को नौकरी मिलने की 100% की श्योरिटी रहती है। आज पर्यटन इंडस्ट्री हिंदुस्तान की रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है। 21.3% रेवेन्यू भारत सरकार को केवल पर्यटन इंडस्ट्री से मिलती है। आज एविएशन इंडस्ट्री अपना बहुत बृहद रूप ले चुकी है। पूरे हिंदुस्तान से केवल इसी साल में लगभग 1400 नए प्लेन के ऑर्डर्स दिए गए हैं, जो कि इस इंडस्ट्री के उछाल को बताते हैं। जितने नए छात्र छात्रा इस एकेडमी में एडमिशन लेंगे, उनको एक नया उज्जवल भविष्य मिलेगा, एक नया रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलेगी
और वो बहुत कम समय में अपना खुद का स्वयं का रिकॉग्निशन पूरे देश में अपने नाम से बना सकते हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं शैलेंद्र खरे, वॉयज एकेडमी मैनेजिंग डायरेक्टर, पिछले 35 साल से ट्रैवल इंडस्ट्री में हूँ। अभी लास्ट ईयर ट्रैवल फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन था। इस समय ट्रैवल फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल कमेटी का मैनेजिंग कमेटी मेंबर हूँ। वॉयज एकेडमी का आज शुभारंभ किया गया है। ये एविएशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज के लिए एक छत के नीचे विभिन्न कोर्सेज हमने शुरू किए हैं, जो 12वीं के बाद के छात्र छात्राओं के लिए हैं, जिनकी उम्र कम से कम 17 साल हो और अधिक से अधिक उम्र उनकी 25 वर्ष हो। उनके लिए 12वीं के बाद, इसको कहते हैं जैसे अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास और अपने मध्य प्रदेश सरकार में भी जो हुनर से रोजगार तक का जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है, उसके अंतर्गत हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो नौकरी लायक बन सकें और रोजगार के क्षेत्र में अपना नाम कर सकें। अभी आपने देखा ये रिसेंटली इंडिया में जो समस्या आई है एविएशन सेक्टर में, बहुत सारे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और उसकी कमी को देखते हुए ऐसे कोर्सेज अगर आज के छात्र छात्राएं इस पे आगे बढ़ेंगे तो उनको भविष्य में इसका फ़ायदा मिलेगा और हमारी इंडस्ट्री को भी मैन पावर की जो शॉर्टेज चल रही है, जो स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल पा रहा है, उस मैन पावर की आवश्यकता को हम, उस जो गैप एक क्रिएट हो गया, उस गैप को हम भरने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और इंदौर और आसपास के क्षेत्र के काफ़ी बच्चे जो बहुत ही ऊर्जावान हैं और जो बहुत ही तन मन धन से लग के सीख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में वो इस क्षेत्र में हमारे संस्थान का, इंदौर का, और न ही सिर्फ इंदौर का बल्कि मध्य प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगे। इंडिगो क्राइसिस के बाद में एयरलाइंस इंडस्ट्री का विस्तार होने की संभावना दिख रही है क्या? एयरलाइन इंडस्ट्री जो उसका विकास तो काफ़ी वर्षों से हो रहा है, सतत हो रहा है। अभी तो ये जो है उसको उन्होंने इवैल्यूएट किया है कि भाई इतनी सारी जो लोड आ रहा है फ्लाइट्स का, तो थोड़ा सा लोगों को लोड कम करें, उनको थोड़ा आराम मिल सके, पायलट हो या एयर होस्टेस हो या ग्राउंड स्टाफ हो, ताकि हम अपनी सेवाएं सुचारू रूप से और बिना किसी खतरे के दे पाएँ, ताकि ऊर्जावान व्यक्ति अच्छी तरह से लोगों का मतलब सर्विसेज में अपना ध्यान भी देगा, अपना समय अच्छा दे पाएगा और उनके जितने भी प्रयास हैं एयरलाइंस के, उनको। वॉयज एकेडमी कहाँ पर स्थित है और किस तरह से एडमिशन छात्रों को मिलेगा यहाँ? कोई भी 12वीं पास छात्र हो, वो वॉयज एकेडमी गीता भवन में अलंकार पॉइंट के नेक्स्ट जो बिल्डिंग है बालाजी हाइट्स, वहाँ पे स्थित है, 4थी मंजिल पे, जहाँ पे हम लोग लैंग्वेजेस के अलावा एयर होस्टेस और फ्लाइंग सर्विसेज, एयरपोर्ट सर्विसेज के अलावा जितनी भी ट्रैवल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज उसका संचालन करते हैं। और ये सब पूर्व के एयरलाइंस के कर्मचारी, हम लोग जो पहले से ही इंडस्ट्री में हैं एकेडमिक में, वो लोग मिलके कर रहे हैं और भविष्य उज्जवल होगा बच्चों का, ये इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सतीश शेट्टी, मैं देवी विश्वविद्यालय में करीब 17 साल तक काम किया है मैंने। उसके पश्चात मैं बेंगलोर विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय के अलावा मैं चाइना में भी अपनी सेवाएं दे चुका हूँ लगभग 3 वर्ष के लिए। ये मिलता है फायदा से बाहर, जब भी करते हैं तो अलग अलग होता है, आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ते हैं, आपको फॉरेन लैंग्वेज का कल्चर पता चलता है। आप जब ट्रैवल और टूरिज्म कहीं ट्रैवल भी करते हैं, टूर पे जाते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है वहाँ का कल्चर समझना, वहाँ पे ट्रैवल करना, तो करेंसी वगैरह सब पता चल जाती है, वहाँ की स्टेट सिटीज सब आपको इजीली। आपका परिचय दीजिए। मैं शुभदा तिलक हूँ और 33 इयर्स से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ। पहले मैं एक लैंग्वेज टीचर थी और इंग्लिश, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर है मेरा, MBA है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, और मेन मैं DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में जो कमर्शियल पायलट्स होते हैं, जो पायलट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनका मैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशन से उनको सिखाती हूँ। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। वॉयज एकेडमी का ये शुभारंभ न केवल कौशल विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि सेवा की दृष्टिकोण के साथ प्रशिक्षित युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।